तो देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं रखना है, इसमें तो इजी है। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो रिजिड जॉइंट है, आई सेम है, इसका मतलब 2m आपका इक्वली डिवाइड होगा दोनों पार्ट में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये m और यहाँ भी आ जाएगा ये m। इसको कर दीजिए, इसका कर दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम आप। ए बी और बी सी वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाइए। ठीक है, उससे आपको इजी पड़ेगा बनाने में। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी जब आप बनाएंगे यहाँ पे इनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ए बी मेंबर, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बी। ठीक है, इस बी पे आपका मोमेंट आ रहा क्लॉकवाइज एम का, ध्यान से देखिएगा आप ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा एम का। अगेन वही है, रिजिड जॉइंट है तो रिजिड जॉइंट को आप हिंज कंसीडर कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका क्या हो गया, ये फार एंड फिक्स वाला केस बन गया। तो ए एंड पे इसका कैरी ओवर कितना जाएगा, m/2। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, प्रोपडी कैंटिलीवर के लिए सेम वही डायरेक्शन होगी, बोलता मैंने कल, मैंने बोलता ना डायरेक्शन याद रखना। सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज में। एक कैंटिलीवर वाला केस है जिसमें आपका डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी यहाँ पे, ये डायरेक्शन आपकी सेम रहने वाली है, दैट इज m/2। सिंपल। इसके बाद सिमिलर वे में बीसी वाले का भी बनाइए, बीसी वाले डायग्राम का भी बनाइए। बीसी वाले पार्ट का ये है, दैट इज बी, और ये है पार्ट आपका सी। तो बी वाले पार्ट में भी आपका ये क्या जा रहा है, m/2 अगेन। ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी m जा रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है ये भी ना, क्लॉकवाइज है। और सी पे आपका ये फिक्स है, तो सी पे फिक्स है तो अगेन आपका कैरी ओवर जाएगा सी पे, दैट इज अगेन m/2। ठीक है, यहाँ पे सी पे आपका कैरी ओवर कितना जाएगा, m/2 का, m/2 इतना आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद अब आपको करना क्या है, इन मोमेंट्स की वजह से आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करना है आपको डील। पहली बात तो आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो ये करके कर सकते हो, वो चीजें निकल जाएगी आपका आंसर। ठीक है, उससे भी आंसर सही आएगा। ठीक है, लेकिन एक इजी तरीका मैंने कल आपको बताया था, मैंने बोलता कि अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन से आपको एक ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो इसको क्या कर दे, काउंटर कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए रिएक्शन आपकी कैसी बनानी पड़ेगी आपको, ये आपकी कहाँ होगी, ये है आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये वाली रिएक्शन, यानी ये इस साइड होगी और ये रिएक्शन आपकी यहाँ जाएगी। अब इसका कपल देखोगे अगर आप, तो इसका कपल क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा, सिंपल सा। ठीक है, सिमिलर वे यहाँ पे भी ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, इस केस में भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आपका यहाँ पे बन के आएगा, दैट इज अपवर्ड, और ये आपका डाउनवर्ड। तो ये सिंपल से आपके रिएक्शंस बन के आ गए। बस इसके बाद आपको क्या करना था, मोमेंट्स को बैलेंस कर देना था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोलता, समय जो आपका ये मोमेंट होगा, जो ये रिएक्शन निकल के आएगी, दैट रिएक्शन विल बी m/2 प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो ये कितना हो गया आपका 2m, 3m/2 1.5 m/l, यहाँ पे हो गया आपका 1.5 m/l। ये रिएक्शन भी आपकी सेम ही निकलेगी 1.5 m/l। यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी सेम निकलेगी 1.5 m/l, यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी सेम निकलेगी 1.5 m/l। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, अब आपको निकालना क्या था, निकालना था आपको एक्सियल फोर्स इन मेंबर ए बी। तो ध्यान रखना ये 1.5 तो शियर फोर्स है, इसके लिए एक्सियल फोर्स यानी इस डायरेक्शन पे, तो अपवर्ड आपको निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आप कैसे अप्लाई करोगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ये फोर्स है आपका, ये फोर्स आपका बी पे बैलेंस होगा इस वाले डायरेक्शन पे, होगा नहीं होगा, ये 1.5 m/l आपका इस बी पे ऐसे आपका बैलेंस होगा, तो ये कितना हो गया 1.5 m/l। अब अगर ये यहां देखोगे इसका इफेक्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 m/l। ठीक है, इन सिमिलर वे जो आपके ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल 1.5 m/l, इसका भी आपका इफेक्ट आपको कहाँ पे लेना है, बी पे, जो कि आपका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपको रखना है स्ट्रक्चर को। तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट में कितना 1.5 m/l, ये वाला। ठीक है, अपोजिट, और ये आपका बैलेंस होगा यहाँ पे अपोजिट से। तो आपका एक्सियल फोर्स कितना निकल के आ गया, दैट एक्सियल फोर्स विल बी इक्वल टू नाउ 1.5 m/l, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऐसे आपको डील करना है। देखिए कितना इजी आपका स्ट्रक्चर सॉल्व हो गया, बस ध्यान रखना रिएक्शन कैसे निकालनी है, यहाँ पे खेल रिएक्शन का ही है। ठीक है, बैलेंस तो आप कर ही लोगे, जस्ट अपोजिट तो लगाना है। ये आपका अपोजिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये अपोजिट यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका अपोजिट यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका अपोजिट यहाँ शिफ्ट, ये तो आपको बैलेंस करना तो आता ही है फ्री बॉडी डायग्राम में, इतना तो आप सीख भी लोगे। मेन चीज रिएक्शन, रिएक्शन निकाल लिया, काम बन गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया सबके, किसी को दोबारा रिपीट तो नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, आने वाले टाइम पे भी यूज होगा इसका। आगे आपको, ठीक है।
ठीक है। तो एफ ए बी तो यहाँ पे टेंशन आया, लेकिन अगर यही पूछता आपसे एफ बी सी, तो एफ बी सी आपका किसमें है? कॉम्प्रेशन में। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखना, डायरेक्शन अगर पूछा होगा तो ये तो आपका टेंशन में आ गया। ठीक है, एक्सियल फोर्स आपका टेंशन में आ गया, दैट इज फॉर द मेंबर एफ ए बी। अगर सेम आपसे पूछता कि बताइए भाई एफ बी सी बताइए, तो ये होता है आपका 1.5 एम बाई एल, और ये आपका कॉम्प्रेशन में, कॉम्प्रेशन में एफ। कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट इज फिक्स बीम। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट भी लिखने हैं उसके, वो देखेंगे अगले लेक्चर में। पहले फिक्स बीम कंप्लीट करते हैं आज। मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलता कौन सा कहाँ चल रहा है क्या। देखिए, फिक्स बीम को एनालाइज करने के लिए वैसे तो एक फॉर्मूला है, अगर मैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता देता कि भाई ये फॉर्मूला यूज करो, आपकी फिक्स बीम आपकी एनालाइज हो जाएगी, अगर स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है तो। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन देखते हैं जरा उसको, वो फॉर्मूला आपका निकल के कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनालाइज करके फर्दर हम अपने कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे उस फॉर्मूले का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका पहले, फिक्स बीम का। तो हेडिंग डालेगा इसके बाद फिक्स्ड बीम। ठीक है, ये कर लो पहले, जिस चीज ने नहीं कर रखा है पहले इसको आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो इसको, ये समझ में आ गया ना सबके? आ गया ना? तो ठीक है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसके बाद आप लोग अब फिक्स बीम। फिक्स बीम में पहला केस है पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द फिक्स बीम। अगर लोडिंग सिमेट्रिकल है फिक्स बीम में तो बहुत ही इजी है उसको एनालाइज करना, उसके बेस पे क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछता है और आपके लिए इजी भी पड़ता है वो। ठीक है, तो फिक्स बीम में पहला आपका दैट इज पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, सेंटर ऑफ द बीम, पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, तो बना लीजिए इसका फिगर। सबसे पहले ये आपकी फिक्स बीम है, इस फिक्स बीम में आपने पॉइंट लोड अप्लाई कर रखा है, पी का या डब्ल्यू का आपने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे सेंटर पे L/2 इसकी वजह से आपको निकालना है मोमेंट ऑफ एम ए और एम, आपका जो भी मैक्सिमम मोमेंट होगा दैट इज ए, ये बी, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका सी। तो आपको मैक्सिमम और जो आपका मिनिमम मोमेंट है वो कैलकुलेट करना है, यानी मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके रखनी है इस केस में, फिक्स बीम के केस में। तो मैंने आपको बताया था कि वो चीज हम स्ट्रक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कि पॉजिटिव एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। अगर आप करोगे यहाँ पे तो आपका ये आंसर निकल के आ जाता है। तो बहुत ईजी है, आप यूजी निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन जरा समझते हैं कि ये पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इन केस में आपका ये इक्वल होता कैसे है। ठीक है, तो इस केस को मैं पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहा हूँ, इसके बाद के केसों में हम लोग डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जरा देखिएगा यहाँ पे, हमें इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, लिखने की अगर जरूरत नहीं है तो आप लोग रुक भी सकते हो, बाद में मैं टाइम दे दूंगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में देखना इसका। सबसे पहले मैं इसको अगर स्प्लिट करूं इस बीम को, तो दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकता हूं। पहला पार्ट इसका होगा आपका, दैट पार्ट विल बी, फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूं हिंज बीम। ठीक है, दोनों एंड को मैं हिंज कर रहा हूं, यानी मैं कर रहा हूं यहाँ पे स्लोप अलाउ कर रहा हूं फर्स्ट केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे स्लोप अलाउ कर दिया। जब आपने फर्स्ट केस में स्लोप अलाउ किया तो उस केस में आपका लोड अभी भी लगा हुआ है W L/2 और L/2। ठीक है,
जब आप इसकी वजह से डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे तो डिफ्लेक्टेड शेप इसका कुछ ऐसा बन के आएगा, दोनों साइड आपका स्लोप पॉसिबल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड स्लोप आपका पॉसिबल है, तो ये आपका केस बन के आ गया पहला। यहाँ पे आपने कर दिया स्लोप की डायरेक्शन देख लीजिए, दैट इज थीटा ए, और ये हो जाएगा आपका थीटा बी, थीटा बी, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा ए इक्वल टू थीटा बी है यहाँ पे, क्योंकि लोड आपका सेंटर पे है, तो ऑब्वियसली बात है थीटा ए इक्वल टू थीटा बी है, यानी थीटा ए इक्वल टू थीटा डैश थीटा और थीटा बी इक्वल टू अगेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा आपका दोनों का सेम है, क्योंकि लोड आपका सेंटर पे आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं इसको प्लस करूं, यहाँ पे प्लस करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आप सिर्फ लगाऊं यहाँ पे मोमेंट, अगर मैंने यहाँ पे जस्ट लगा दिया मोमेंट ही मोमेंट आपका हिंज एंड पे, एक मोमेंट ये लगा दिया मैंने, दूसरा मोमेंट मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये आपका एम, ठीक है। अगर इसकी वजह से मैं डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं इसका, तो डिफ्लेक्टेड शेप इसका कुछ ऐसा बन के आएगा। अब ये तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना कि हिंज वाले और रोलर के केस में आपका डिफ्लेक्टेड शेप और स्लोप और मोमेंट की डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। तो इस केस में जरा देखिएगा कि ये आपकी स्लोप की डायरेक्शन है थीटा डैश में कंसीडर कर रहा हूँ, और ये आपकी स्लोप की डायरेक्शन है दैट इज अगेन मैं कंसीडर कर रहा हूँ थीटा डैश, ठीक है। तो मोमेंट आपका सेम ही है, मोमेंट आपने अप्लाई कर रखा है, डायरेक्शन सेम है, तो डिफ्लेक्टेड शेप आपका ये बन के आएगा। क्या मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये बन के आएगा, नहीं बन के आएगा, आएगा नहीं बनेगा। अगर हिंज पे मैं दो रिएक्शंस आपकी आ रही हैं, यहाँ पे मैं एक मोमेंट लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फिक्स बीम। सिमिलर वे दूसरे वाले केस में भी ये आपका फिक्स बीम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, इस वाली जो बीम है इस बीम को हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इसका आपको एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाना है। तो सिंपल सी बात है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ई आई करोगे तो एम अपॉन ई आई होता है, जो कि आपको पढ़ा होगा कौन सी मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड, मोहर्स मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वही हम लोग बनाते हैं इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो ये सिंपल सा है, सेंटर पॉइंट लोड, तो सेंटर पॉइंट लोड के केस में आपका एम अपॉन ई आई डायग्राम आपका क्या बन के आएगा, दैट इज डब्ल्यू एल बाई फोर पॉजिटिव ना, तो डब्ल्यू एल बाई फोर पॉजिटिव आ गया। अगर ये वैल्यू की मैं बात करूं इसकी, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू एल बाई फोर अपॉन ई आई, दैट इज द एम अपॉन ई आई डायग्राम फॉर दिस पोर्शन, ठीक है, पहले वाले पोर्शन के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए बनाइए, तो इस वाले के लिए आपका क्या निकल के आएगा, एम अपॉन ई आई डायग्राम, दैट इज यहाँ से भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है और वहां से आपका क्लॉकवाइज है, तो ये क्या बन के आएगा, नेगेटिव बन के आ जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला आपका मोमेंट आपका यूनिफॉर्म है पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे जीरो हो जा रहा, तो ये आपका बन गया इस वाले के लिए मोमेंट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपका एम ए है यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। देन उसके बाद देखिएगा फर्दर जब मैं यहाँ पे इसको एनालाइज करूंगा, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा एम अपॉन ई आई, ठीक है, एम अपॉन ई आई आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मोहर की फर्स्ट जो थ्योरम है वो अगर आपको याद होगी अपने टाइम पे जब आपने पढ़ा होगा, तो उस केस में आपका क्या था, जो मोहर की फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है आपसे, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंस बिटवीन द स्लोप एट एनी पॉइंट्स, ठीक है, यानी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप स्लोप का डिफरेंस लोगे तो वो होता है आपका एम अपॉन ई आई के एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका मोहर की पहली थ्योरम है, ठीक है। तो बाय मोहर्स थ्योरम देखिए, ठीक है, केस वन केस टू, ये हो गया एम अपॉन पॉजिटिव एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम अपॉन ई आई डायग्राम, और ये भी हो जाएगा आपका एम अपॉन ई आई डायग्राम, ये कर ही रखा है, ठीक है, एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है। इसके बाद देखिए बाय मोहर्स फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, मैं यहां से करता हूं ताकि हमें पूरा स्पेस मिले यहाँ पे। बाय मोहर्स फर्स्ट थ्योरम, बाय मोहर्स थ्योरम कर दीजिए सीधे, मोहर्स थ्योरम मोमेंट एरिया मेथड की एक थ्योरम है, ठीक है, जिसमें कहता है वो कि डिफरेंस बिटवीन स्लोप एट एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में अगर आप स्लोप का डिफरेंस लो, ठीक है, यानी थीटा बी माइनस थीटा ए अगर आप लो, तो वो हो जाता है आपका एम अपॉन ई आई, ठीक है, यानी एम अपॉन ई आई एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम ये होता है आपका स्लोप एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है। तो पहले वाले केस में अगर केस वन में या ये आप अप्लाई करो, ये हो गया केस वन, दैट इज केस टू, ठीक है, ये साइड वाला हो जाएगा आपका केस टू, केस टू, ठीक है। तो केस वन में अगर आप ये चीज अप्लाई करो केस वन में, तो केस वन में देखिएगा कैसे निकल के आएगा ये चीज, ठीक है। थीटा बी, अब देखिए थीटा बी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी है, थीटा है, ठीक है, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव, तो थीटा मैंने ले लिया पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है थीटा ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ थीटा में कर सकता हूँ यहाँ पे, थीटा बी माइनस थीटा है, इक्वल टू
पॉजिटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एरिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम हो जाएगा 1/2 बेस आपका कितना है W अपॉन L 4EI, ये हो जाएगा हाइट इंटू बेस यहाँ पे L, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा WL² अपॉन 8EI 16EI, 2 थीटा हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 16EI आपका निकल के आ गया थीटा इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2 थीटा इक्वल टू पॉजिटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 थीटा इक्वल टू पॉजिटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, ठीक है। इसके बाद फर्दर अगर मैं मूव करूं और मैं निकालूं केस 2 का, तो केस 2 में देखिएगा, केस 2 में अगेन आपका केस 2 ये है, ठीक है, दिस इज केस 2, यहाँ पे आप A, दिस इज A और ये B, तो थीटा B माइनस थीटा A अगर आप करोगे तो वही चीज आपको लेनी है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंटी, जो भी आपको लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो हाँ, तो थीटा B अगर आप करोगे तो थीटा माइनस थीटा डैश माइनस ऑफ थीटा डैश, सिंपल सी बात है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा आपका M अपॉन EI इंटू L, ठीक है। तो ये इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2 थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं नेगेटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, नेगेटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम लिख दिया मैंने, 2 थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं उसको मैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया आपका ML अपॉन 2EI, थीटा डैश इक्वल टू ML अपॉन 2EI, ठीक है। देन उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टू मेक द स्लोप जीरो, अगर मुझे स्लोप को जीरो करना है, अगर मुझे यहाँ पे, अब देखिए हमें अल्टीमेटली स्लोप तो जीरो चाहिए ना ए और बी पे, अगर मुझे ए और बी पे स्लोप जीरो करना है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ थीटा को थीटा डैश के इक्वल रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा। अगर थीटा को, यानी थीटा आपका क्या है क्लॉकवाइज है, थीटा ए आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी अगर आपने दोनों को इक्वल कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टू मेक द स्लोप जीरो थीटा इक्वल टू थीटा डैश, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से तो 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा डैश में लिख सकता हूं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं पॉजिटिव एरिया ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कितना है, पॉजिटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, और 2 थीटा डैश इक्वल टू कितना है यहाँ पे, दैट इज नेगेटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम। बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आप किसी भी सिमेट्रिकल आपके जो भी फिक्स बीम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपसे मोमेंट पूछे तो बस सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा आप कर दीजिए आप सॉल्व, यहाँ पे थीटा को थीटा डैश के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका WL² अपॉन 16EI इक्वल टू ML अपॉन 2EI। जब आप यहाँ पे M निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका WL/8। क्या यही होता है MA और MB की वैल्यू? किसी को दिक्कत है इसमें? MA MB आपका ये तो निकल के आता है, ठीक है। तो आपको करना कहां से था स्टार्ट, ये तो मैंने पूरा का पूरा प्रूफ बता दिया, अदरवाइज आपको सिर्फ यहीं से स्टार्ट करना था और यहीं से आपको ये एक लाइन में पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, अगर आपको ये बना रखा आपने तो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद दोनों का पॉजिटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम कर देंगे तो आपका MA और MB की जो भी वैल्यू आपकी WL/8 आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे? अब जरा देखिएगा यहाँ पे, इसके बेस पे हम इसका अगर BMD ड्रॉ करें, अगर मैं इसका BMD ड्रॉ करूं तो बहुत ही BMD देखना, इससे पहले आपने जब पढ़ा था तो BMD मैंने डायरेक्ट बनाई थी, स्टील में भी इसका यूज हुआ था। तो जरा देखिएगा हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। यही चीज तो कर रहे थे, फ्री BMD को और फिक्स्ड BMD को हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। लास्ट में आपने इससे पहले यूनिट लोड मेथड में पढ़ते हुए भी आए। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला आप बनाइए फिक्स BMD, ये फिक्स BMD होगी, दैट इज द फिक्स BMD, इसकी वैल्यूज आपको पता है अभी, ठीक है। दूसरा आप बना लीजिए फ्री BMD को आपने सुपर इम्पोज कर दिया यहाँ पे, ये आपका बन गया फ्री BMD, ठीक है। अगर मैं बात करूं वैल्यूज की तो ये आपकी है WL/8, ये वैल्यू कितनी है WL/8, ठीक है, WL/8 आपकी ये वैल्यूज हैं, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पे कुछ निकालने के बोलूं आपसे, यहाँ पे मोमेंट कितना होगा पीक पे, जो मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया। मैक्सिमम पॉजिटिव निकालने के लिए बोलूं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कैसे निकालोगे आप, WL/8 माइनस WL/4। सिंपल सी बात है, करोगे नहीं करोगे यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे आप कर दो WL/4 माइनस WL/8। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका WL/8। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ओवरलैपिंग पोर्शन होगा वो आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो जैसे ही आपने ओवरलैपिंग पोर्शन रिमूव किया तो आपका बचा क्या, दैट इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे यहाँ पे अब आप, तो ये आपका देखिए जो मैंने हैज्ड पोर्शन किया, ये हैज्ड पोर्शन ही इसका इफेक्टिव आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो भी मैंने यहाँ पे ये चीज बना रखी है। ठीक है, अब जब लास्ट टाइम पे आप पढ़ लेते इसको तो आप क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इसको पढ़ लेते, आपने इसको रिमूव कर दिया था यहाँ से। यही डायग्राम तो आपने इसके लिए पढ़ा था स्टील में, अगर याद होगा तो मैंने कोलेस लोड में सीधे डायग्राम यही बनाया था। अब निकल के कैसे आया डायग्राम, देखा आपने ये चीज को। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, आप करिए इसको पूरा। कोई चीज रिपीट करनी है तो पूछ सकते हो आप लोग, एनीथिंग। कौन सा, यहाँ पे कौन सा वाला, हाँ लिखना है, नहीं लिखोगे तो नहीं अब, हाँ वो पूरा लिखना। एक बार जस्ट आप देख लो कि निकल के कैसे आया, बाकी आपको याद ये करना है। अभी देखो इसके बाद हम सीधे अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, इसको याद रखना बस, हो गया। इसको डैश डैश करके दिखा दो ताकि आपको आगे आइडिया हो कभी जिंदगी में कि निकाला कैसे था हमने इसको। डॉट डॉट कर दीजिए इसको। तो ऐसे देखिए चीजें निकल के आती हैं आपकी स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, चीजें एकदम समझ के पढ़ो, जितना पढ़ो समझ के पढ़ो। नहीं पढ़ना, टॉपिक छूट रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो चीज पढ़नी है वो चीज आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, चीजें समझ के पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आए आप निकाल पाओ उन चीजों को। ठीक है ना।
हो गया सबका? ठीक है, आगे समझ में ना सबके? नेक्स्ट उसके बाद देखिए अब हमें मूव करना है फर्दर। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है सारे क्वेश्चंस में हमारा, ठीक है? बस ये इतना ध्यान रखना, बाकी तो ये ठीक ही है जो भी हुआ, ठीक है? अगला इसी में हम लोग एनालाइज करते हैं, कौन सी बीम? यूडीएल वाली को एनालाइज कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है? फिक्स बीम है विद यूडीएल, हटा दूँ इसे ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूडीएल। यूडीएल आपने अप्लाई कर रखा है फिक्स बीम में, ठीक है? जब फिक्स बीम में यूडीएल अप्लाई करोगे तो ये आपने अप्लाई कर दिया फिक्स बीम में यूडीएल, ठीक है? फिक्स बीम में आपने यूडीएल अप्लाई कर दिया। अब इसको आप जरा एनालाइज करके, किलो न्यूटन पर मीटर का। सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ही काम है, फ्री बीएमडी बनाइए और फिक्स बीएमडी बनाइए। उसके बाद दोनों के एरियाज को इक्वल कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है? सबसे पहला, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट में डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ठीक है? तो पहले मैं बना रहा हूँ फ्री बीएमडी। फ्री बीएमडी का मतलब क्या है कि फिक्स सपोर्ट को हटा के हिंज सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वही चीज कर रखी जो मैंने पहले करी। तो उस केस में आपका ये जो बीएमडी ड्रॉप बन के आएगी आपकी, दैट बीएमडी विल बी यूडीएल की वजह से पैराबोलिक बनती है ना, पैराबोलिक विद सेंटर मैक्सिमम। अब ये रिएक्शन रिएक्शन निकालनी तो आती होगी आपको, किसी को दिक्कत तो नहीं है इन चीजों में? आर ए आर भी तो निकाल ही लोगे ना आप लोग, कि अगर हिंज सपोर्ट है तो निकाल लोगे। और जो मैक्सिमम आती है आपकी सेंटर में, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, है ना? ये आती है आपकी यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आपकी मैक्सिमम आती है सेंटर पे, ठीक है? दिस इज एल, लेंथ आपकी इसकी एल है बीम की, ठीक है? टोटल दैट इज एल। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मोमेंट अप्लाई करना है साइड से ए और बी पे, और उसकी वजह से आपको बीएमडी यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो बीएमडी जब आप उसकी वजह से ड्रॉ करेंगे तो ये बन के आ गई बीएमडी, ठीक है? क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज आपने लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका ई आई से भी डिवाइड करना, क्योंकि ये एम अपॉन ई आई डायग्राम है, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है? तो केस 1 और केस 2, केस 2, ठीक है? जैसे ही आपके मोमेंट निकल के आ गए यहाँ से, बस दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है? यहाँ पे आपको करना क्या है, पॉजिटिव एरिया ऑफ ई आई, पॉजिटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है? तो पॉजिटिव एरिया ये क्या है आपका, पैराबोलिक सेमी सेगमेंट, पैराबोलिक सेमी सेगमेंट के लिए 2/3 ऑफ बी एच, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ बी, आप यहाँ पे हो जाएगा आपका एल, इंटू एच हो जाएगा यहाँ पे आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई, ठीक है? 2/3 ऑफ बी एच इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, यानी एम अपॉन ई आई रेक्टेंगल है इंटू एल। बस सिंपल, यहाँ से निकल के आ गया आपका। अगर आप मोमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 ई आई, ठीक है? 12 आपका आ गया ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो जब मोमेंट आपने निकाला तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 निकल के आया, सभी को तो पता है ये फिक्स मोमेंट, यही तो मोमेंट होता है आपका फिक्स बीम के लिए। कितना इजीली देखो निकल गया, 2 लाइन में आपकी फिक्स बीम एनालाइज होगी, ठीक है? अगर इसका बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो अगेन आपको वही चीज करनी है, दोनों को मर्ज करना है, ठीक है? जब दोनों को मर्ज करेंगे आप, तो बीएमडी जो आपकी बनेगी, इसकी ओवरऑल बीएमडी जो बनेगी, ठीक है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फ्री और फिक्स को मर्ज कर देना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है? दैट इज द फ्री, और दूसरा यहाँ पे आपका फिक्स बीएमडी,
फिक्स बीएमडी आपका ये वाला है, ठीक है। दैट इज द फिक्स बीएमडी। ओके, सो इन दैट केस थोड़ा सा बड़ा बना लो उसको, रुकिएगा एक सेकंड, ठीक है, तो प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ये आपने दोनों को मर्ज कर दिया आपस में, ठीक है। यहाँ कितना है ये WL²/12, यहाँ पे कितना है WL²/12। सेंटर का पोर्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव आपके क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो दोनों नेगलेक्ट हो गए। अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आप इसका निकालोगे यहाँ पे, तो ये WL²/12 क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है WL²/12, तो माइनस ऑफ WL²/12 प्लस ये कितना आ रहा है पॉजिटिव मैक्सिमम आपका WL²/8, तो ये जगह आपका WL²/8, तो ये कितना आया WL²/24, बस सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, तो इसको आप हैच कर दीजिए। तो ये आपका इफेक्टिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अगर याद हो आपको तो यही हमने डायरेक्टली यूज किया था, ठीक है, हमने कहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये डायग्राम मैंने डायरेक्टली यूज किया था, मैंने बोलता कि पैराबोलिक के लिए आपका डायग्राम, सॉरी जो यूडीएल है फिक्स बीम में, उसके लिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन के आता है, ठीक है। तो इजी सा ये देखिए, एनालिसिस आपकी कितनी इजी पड़ गई, कुछ भी नहीं है इनमें आप करना, बस थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए आपको, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यूज, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इस केस में आ गया आपका, मैक्सिमम पहले वाले केस में मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव WL/8, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू दैट इज WL²/24, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू WL²/12, ठीक है, WL²/12 आपका। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 2 टाइम्स द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू टू टाइम्स द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, देखिए ईएस में क्वेश्चन एक पूछा गया है, बहुत अच्छा, 2-3 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं जरा कैसे हम इनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के बेस पे आ रहे हैं, फिक्स बीम के बेस पे, पहले इसको कर लीजिए, बाकी इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकाल के बताने हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइंड पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन यहाँ पे निकालना है आपको, और ये पीओसी के लिए जो बीम इन्होंने दे रखी है आपको, दैट बीम विल बी द
इस बीम की वजह से मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना है इस बीम में, ठीक है। कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपके यहाँ पे अकर करेंगे, ठीक है। इजी है, टफ नहीं है। बीच में हिंज है, सेंटर में हिंज लगा रखा है, वो हिंज लगा रखा है सेंटर में या नहीं लगा रखा है इसमें, पता नहीं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है वैसे। हिंज ही ले लो, ठीक है। हिंज है, बीच में लगा रखा है। चलो निकालना जरा इसमें। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के लिए यानी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होगा, ठीक है। साइन चेंज करते टाइम पे उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका BMD ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक साइड का ड्रॉ कर दिया तो दूसरी साइड का आपका निकल गया ऑलरेडी। कितना? नहीं नहीं, डिस्टेंस नहीं बतानी है आपको, आपको बताने कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। डिस्टेंस लिखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अच्छा, फाइंड नंबर, नंबर बताने हैं आपको यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है इसमें। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। डन। कहाँ कहाँ पे? गुड, वेरी गुड, सही है, सही है आपका, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो कल थोड़ा सा इस बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास में। अब यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कि कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा पूरे स्ट्रक्चर में, देखिए सारे के सारे जो आपके मूवमेंट हैं दैट इज क्लॉकवाइज, सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं। बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन डेवलप करनी पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज यानी दैट इज अपवर्ड, ये आपकी अपवर्ड है, और ये क्या है, डाउनवर्ड। तो ये आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन आपको पता चल गई। रिएक्शन निकालने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, m/4 प्लस m/4 अपॉन एल ना। तो ये कितना आ गया आपका 1.5 m/l। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1.5 m/l। इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो ये जाएगा आपका 1.5 m/l। बस कुछ नहीं किया आपने, बैलेंसिंग मोमेंट इक्वल टू दी मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस, यही करा आपने, ठीक है। यही चीज कर रखी, तो ये आपका निकल के आ गया 1.5 m/l। अब जरा देखिए यहाँ पे BMD निकालने के लिए, यहाँ पे इसका BMD बनाओगे जब आप यहाँ पे, तो BMD कैसा बन के आएगा देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी BMD में ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोर्ट में m/4 है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। तो सपोर्ट में m/4 क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया मैंने ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका m/4, दैट इज m/4, ठीक है। m/4 आपने निकाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको, अब देखिए वही है POC आपको निकालने के लिए, आपने कौन से पॉइंट पे निकाला, आपने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकाल लिया था आपने ना। POC आपने निकाल लिया तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे POC अगर नहीं पूछा कि कहाँ पे लाई कर रहा, तो आप डायरेक्टली क्या करें, इस पॉइंट पे, ये C पॉइंट है, C पॉइंट पे आप निकाल लीजिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। जब C पॉइंट पे आप लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, m/4 क्लॉकवाइज, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, माइनस 1.5 m/l इंटू कितना है l/2 ना डिस्टेंस, l/2 डिस्टेंस में आपने निकाल लिया, तो ये आपका कितना निकल के आ रहा है, -m/2 आएगा। 3/2, हाँ 3/4, तो ये जाएगा आपका -m/2,
ये आ जाएगा -m/2। यानी ये पॉजिटिव से आपका माइनस जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक जगह पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर यहाँ पे बन गया है। तो सेंटर आपका ये हो गया, ठीक है, दिस इज द सेंटर सी, ये सेंटर सी है, और मोमेंट आपका यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे आपका ये माइनस चले गया, ठीक है, माइनस चले गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन का मोमेंट आपका लग रहा क्लॉकवाइज m, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -m/2 प्लस m, तो ये हो जाएगा आपका +m/2, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका m/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका अगेन m/2, ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा m/2, m/2 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है ना, लेफ्ट और राइट, वही तो चीज निकलेगी जो राइट से निकली है, ठीक है, जो लेफ्ट से निकली वही चीज राइट से निकलने वाली है। तो आप क्या कर दीजिए इसको यहाँ से बस मिरर इमेज में यहाँ पे एक BMD ड्रॉ कर दीजिए, और आपका ये बन के आ गई BMD, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर अगर आप इसमें देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर यहाँ पे आपके कितने निकल के आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव। तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, तीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। तो POC इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ गए आपके 3, ES में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, POC इक्वल टू 3 आ गए। अगर आपको क्या करना है POC की डिस्टेंस निकालने की, कितना डिस्टेंस पे POC आपका आ रहा है, तो मैंने कल आपको बताया था, वो चीज भी हमने काम कर रखी है कि आपको किसी भी डिस्टेंस के अबाउट कोई सेक्शन कट कर लीजिए और x से वो डिस्टेंस ले लेना और उसके अबाउट मोमेंट को 0 रख लेना, ठीक है। तो फॉर POC, फॉर डिस्टेंस ऑफ POC, फॉर डिस्टेंस ऑफ POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर की डिस्टेंस के लिए मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0, जब मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0 देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोमेंट आपका क्लॉकवाइज है m/4, m/4 क्लॉकवाइज माइनस ऑफ 1.5 m/L इंटू x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है आपका ये L/6। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर आपका निकल के आ गया इस केस में L/6। देखिए कितना इजी है चीजें करना, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, खेल है, कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। सबसे इजी सब्जेक्ट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती लॉन्ग टाइम तक। एक बार पढ़ लिया तो समझ लो आने वाले टाइम पे बहुत टाइम भी अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो ये चीजें तो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, निकाल सकते हो इनसे आप। तो बेसिक चीजों से स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है, ध्यान रखना। बस अपने कॉन्सेप्ट और अपनी प्रैक्टिस पे अगर आपने कर रखी ये चीजें तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा नहीं। तो ये आ गया आपका, आ गया x इक्वल टू L/6, सिंपल एज दैट। नेगेटिव को मैं रेड से हैच कर देता हूँ।
बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका MA निकालना है। अगेन ES का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा इसको निकाल के ट्राई करना। ठीक है, ये कोई फिक्स बीम है, इस फिक्स बीम में आपको MA निकालना है, ठीक है, दैट इज A, और ये B, और इस केस में आपका जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है दैट मोमेंट विल बी B पे आपने एक m0 का मोमेंट क्लॉकवाइज, C पे आपने m0 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लगा रखा है। 2i i 2i का क्रॉस सेक्शन है। डिस्टेंस की बात करूँ तो L/4 L/4 एंड L/2, L/4 L/4 L/2, L/2 छोटा हो गया L/4 से, लेकिन ठीक है, ये काम यहाँ पे कर दिया मैंने। आपको मोमेंट एट A निकालना है, निकाल सकते हो इसको आप, जरा ट्राई करिएगा इसका आंसर। इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। पॉजिटिव एम अपॉन ए आई और नेगेटिव एम, नेगेटिव तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव में बीच वाला जो मोमेंट है देख लीजिए, उसकी वजह से बनेगा, वो पॉजिटिव ही है। क्लॉकवाइज फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द राइट, इस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो आपका। वो निकल गया तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जरा करिएगा ट्राई इसको।
2/3, हाँ 2/3 एम नॉट आ रहा, गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा बाकी, और अगर ट्राई कर रहे हो? ठीक है, जरा देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक इधर उधर हो रही होगी, बीएमडी बनाना आना चाहिए, बस हो गया। ठीक है। बाकी क्वेश्चन में ऐसा ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, एम ए निकालना है, एम बी निकालना है, फिक्स बीम है, सिमेट्रिकल है, समझ गए कि आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने लगा रखा है। ठीक है, सब सिंपल सी बात है। एम ए फिक्स एंड पे एम ए आपका डायरेक्शन क्या होगी, यही रहेगी एम ए। एम बी की डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव आते हैं, इतना आपको पता ही है, फिक्स एंड की प्रॉपर्टी सबको पता है। ठीक है, तो एम ए और एम बी आ गया। सबसे पहले आप निकालिए पॉजिटिव एम अपॉन ई आई डायग्राम। ठीक है, तो पॉजिटिव एम अपॉन ई आई डायग्राम आप देखोगे तो फिक्स एंड को हटाना है, जो बचा उसके बेस पे निकालना है। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट बचा यहाँ पे। जब मोमेंट बचा तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो इसका बीएमडी आपका क्या निकल के आएगा, ये देखिएगा, ये आपका है। ठीक है, दैट पार्ट विल बी दिस पार्ट ओनली, ये पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ इतना, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा दैट इज दिस ओनली, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका एम नॉट अपॉन ई आई। सिंपल था ये, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, एम नॉट अपॉन ई आई आपका बीएमडी निकल के आ गया। अगला आपका फिक्स के लिए आपको पता ही है, फिक्स के लिए तो आपको पता ही है। ठीक है, कि ये आपका क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव ले लो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बीएमडी बन गई दैट इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सेक्शन डिवाइड कर देना, क्योंकि आपको ऊपर आई अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज अगेन नेगेटिव, दैट इज अगेन नेगेटिव। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये 2i दैट इज आई, और ये आपका 2i। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एम ए अपॉन ई आई डायग्राम। बस ये बन गया तो इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना जो बन गया तो उसके बाद आपको करना क्या है, पॉजिटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो जब पॉजिटिव एरिया की आप जब बात करेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव एरिया कितना निकल के आएगा, दैट इज रेक्टेंगल है, तो एम नॉट अपॉन ई आई, आई आई है ना बीच वाले में, तो ठीक है, सेंटर वाले में, इस वाले में आई की वैल्यू आई ही है, तो एम नॉट अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू ना, एम नॉट अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू, ये रहेगा एम नॉट अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। अगर आप करोगे तो नेगेटिव में देखिए आई, अब समेशन आई आपका अलग अलग है, समेशन लेके करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम ए अपॉन ई आई, पहले इस वाले के लिए देखिए जस्ट, एम ए अपॉन ई आई इंटू टू कर लेना यहाँ पे, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आई है यहाँ पे। ठीक है, इंटू एल बाई फोर, पहला हो गया ये, प्लस बीच वाले के लिए एम ए अपॉन ई आई दैट इज हाइट इंटू लेंथ आपकी एल बाई टू, लास्ट वाला सिमेट्रिकल है तो सेम ही रहेगा पहले वाले की तरह ही, एम ए अपॉन ई आई इंटू टू इंटू एल बाई फोर। सॉल्व करेंगे इसको, 8 4 दूनी 8 अगेन 8। ठीक है, तो 3/8 आपका आ गया ये, तो 3/4 कितना है आपका ये, चलते हैं 8 2 रुको 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 8 2। ठीक है, तो 8 2, तो ये जाएगा आपका 2/8 2/8 6/8 6/8 12/8 12/8 कितना होता है, 3/4। इतना ही आ रहा है क्या आंसर, कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। अच्छा 2/3 ऑफ एम नॉट आ रहा है ना, 6/4, इसको सॉल्व करना जरा, देखना इसमें, हाँ यही आ रहा है आंसर इसका, ये है ना एम ए करके 2/3 ऑफ एम नॉट। हाँ इतना ही आएगा, आप सब सॉल्व करेंगे इसको, तो एम नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 2/3 ऑफ
सॉरी एम ए इक्वल टू 2/3 ऑफ एम नॉट, इतना आपका निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है आपका, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, 2 मार्क्स ई है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये चीजें निकल के आती है आपकी। फिक्स बीम को अदरवाइज एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज दूसरे मेथड से आप लोग कंपेटेबिलिटी फोर्स मेथड, तो फोर्स मेथड में परसों देखा था ना आपने, WL/8 जब निकाला तो फोर्स मेथड में कितना कितना बड़ा काम करना पड़ा था वहाँ पे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं इनमें आपको। तो एग्जाम में अगर कभी कन्वेंशनल लिखने जाओगे तो अगर बोलेगा नहीं प्रॉपरली कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन या मोमेंट एरिया मेथड लगाओ, तो आप सीधे सीधे ये मेथड लगा के भी आप एनालाइज करके आ सकते हो किसी भी बीम को। अगर बोल दिया उसने एनालाइज दे फिक्स बीम में सेंटर पॉइंट लोड, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये लगाओ, आंसर फुल सही है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं पे भी। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, उसके बाद क्लास भी हम लोग आज ऑफ कर देंगे, क्योंकि फिर आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा, जो कि खत्म नहीं हो पाएगा, उसका एक ही साथ पूरा ले जाएंगे। ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो ये कर लो पहले इसको। अच्छा, ये सेम बीम है 2i ठीक है, 2i, ये सही हो गया, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं। सेंटर पे लगा दिया इन्होंने अब पॉइंट लोड W का, और इन्होंने बोला आप MA और MA निकाल के बताइए। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, जस्ट ट्राई करो, बनना ना बनना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चन आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। मेन चीज़ है सीख के क्या जा रहे हो यहाँ से। ठीक है, अगर सीख के गए, अप्लाई करना अगर आ गया आपको आने वाले टाइम पे, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती कि आप ऑन द स्पॉट अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को।
कितना 13/48, थोड़ा सा गलती हो रही है, मिस्टेक है कहीं पे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं साथ साथ में आराम से। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आपका पॉजिटिव एरिया अपॉन ई आई डायग्राम बनाना है आपको, पॉजिटिव एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाना है। ठीक है, हाँ हाँ 7 बहुत 7 सही है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपने सही रखनी है, बाकी तो ठीक है। तो देखिएगा, पॉजिटिव एरिया अपॉन एम अपॉन ई आई डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, आपने क्या करा होगा, लेफ्ट का निकाल दिया होगा, राइट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधे। हाँ, ये इजी पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूरा करके कर रखा था, तो मेरे इसमें कैलकुलेशन काफी लंबी हो रही थी। तो यहाँ पे आप जस्ट लेफ्ट का निकालिए, राइट का 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, ट्राइंगल भी आपने यार ये वाला हाफ ही ट्राइंगल एनालाइज किया, ये ट्राइंगल हाफ ट्राइंगल एनालाइज किया होगा ना। ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगल आपने एनालाइज कर दिया यहाँ पे, वो देखते हैं इसको, रुको शॉर्ट तरीका है ना ये, काफी दो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका बन गया। ठीक है, हाँ ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगल, ये तरीका आपका शॉर्ट बनेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये तो बन जाएगा आपका WL/4 अपॉन ई आई। ठीक है, WL/4 अपॉन ई आई यहाँ पे बन गया आपका ये। ठीक है, इसके बाद दिस इज WL/4 अपॉन ई आई। ठीक है, तो देखिएगा, ये हाफ वाला अगर आप एनालाइज कर लो ना, तो समझ लीजिए कि आप ये पूरा का पूरा एनालाइज कर लोगे। ठीक है, इस हाफ वाले को एनालाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये क्रॉस सेक्शन है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, तो यानी आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक ऑर्डिनेट इसका ले लीजिए, यहाँ पे ये ऑर्डिनेट ले लीजिए। तो लीनियरिटी कॉन्सेप्ट या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप ये तो निकाल ही सकते हो इजिली। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के, तो ये बता देता हूँ, ये तरीका इजी पड़ रहा है क्योंकि इससे करा देता हूँ। ठीक है, इन्होंने जल्दी निकाल दिया, छोटे में भी आंसर निकल गया, पूरा करोगे तो काफी बड़ा आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका पूरा डायग्राम बन गया WL/4 EI। ठीक है, दूसरा आपको ये MA और MB की वजह से बनाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से MA लगा दीजिए, सेम ही रहने वाला है तो MA कर दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन के आएगा, अगेन वही बनना है, इसमें चेंजेस नहीं आने आपके, दैट इज सेम। ठीक है, और जब ये सेम रहेगा तो यहाँ पे आपका, सॉरी ये B, यानी ये आपका 2i है, दैट इज नेगेटिव। दूसरा आपका C, दैट इज I, और लास्ट आपका अगेन 2i। ठीक है, ये आपका 2i है, ये आपका नेगेटिव है, दैट इज पॉजिटिव डायग्राम। तो एरिया ऑफ, वही चीज करनी है आपको, एरिया ऑफ पॉजिटिव M/EI डायग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ नेगेटिव M/EI डायग्राम। ठीक है, तो इजी वे है जो इन्होंने कर रखा है, काफी इजी वे में कर रखा है, इसी से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ध्यान रखना है कि I/2i कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा होगा आपने, पहले ये ऑर्डिनेट निकाल लिया होगा, क्या इसका ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपकी L/2 पे अगर WL/4 है तो L/4 पे कैसे निकाल सकते हो आप, सिंपल सी बात है, WL/4 अपॉन EI डिवाइडेड बाई L/2 इंटू L/4। ठीक है, ऐसे कर लो, या तो आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ये डिवाइडेड बाई होल, ये डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो इससे भी आपका निकल के आ जाएगा ये, तो कुछ भी लगा लो यहाँ पे, बाई सिमिलर ट्रायंगल ही कर लो। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल से अगर आप देखोगे तो ये जगह आपका WL/4EI, ठीक है, अपॉन L/2 इक्वल टू x, ये वाली हाइट डिवाइडेड बाई L/4। ये x जब आप निकालोगे तो कितना निकल, WL/8 आ रहा होगा ना, WL/8 आपका निकल के आ जाएगा x इक्वल टू। ठीक है, तो ये निकल गया WL/8, ये कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया WL/8। ठीक है, देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले को पार्ट को एनालाइज कर लीजिए, डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है इसको लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ है आपकी, दैट इज L/2, ये पूरी लेंथ, और ये लेंथ है L/4, इतनी लेंथ है आपकी L/4, ये लेंथ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे तक पार्ट 2i है, ये पार्ट आपका 2i है, B तक आपका 2i है, और ये सेंटर पे आपका हो जाएगा i, ये वाला i हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे सिमेट्रिकल है, लेफ्ट राइट साइड भी है।
तो जब आप इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एरिया निकालोगे। तो पहला तो आपका ये क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यहाँ पे L/4 इंटू हाइट है यहाँ पे WL/8, WL/8 अपॉन EI, 2EI सॉरी, ठीक है, 2 है यहाँ पे आपका इंटू 2EI, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइंगल का। अब आपको निकालना है ट्रेपेजोइडल का। ट्रेपेजोइडल के लिए जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो ट्रेपेजोइडल के लिए कैसे निकालोगे आप, हाँ, ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ साइड्स यानी WL/8 प्लस 4EI, ठीक है, इंटू इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस L/4 है ना, ये डिस्टेंस आपकी L/2 माइनस L/4 यानी L/4, तो ये जाएगा L/4 इक्वल टू नेगेटिव एरिया आपका कितना हो जाएगा, नेगेटिव एरिया यहाँ पे पूरा का पूरा लेना पड़ेगा या हाफ ही लोगे यहाँ पे भी नेगेटिव एरिया भी, ठीक है। नेगेटिव एरिया ये 2I है, ये I है, तो इतने के लिए हो जाएगा ये आपका L/4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वल टू MA अपॉन EI, डायग्राम बना रखा आपने, तो MA अपॉन EI इंटू L/4 2EI हो जाएगा ना, MA अपॉन 2EI इंटू L/4 फॉर दिस, इसके लिए एरिया। बाकी जो ये बचा आपका, इसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ पे MA अपॉन EI इंटू L/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपका बहुत ही इजीली निकल गया। लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो बताना पहले मुझे, MA इक्वल टू कितना आया, 14 अपॉन आया होगा ना, पहले पहले कितना आया बिना मल्टीप्लाई करे 2 से, 14/7। आंसर कितना है फाइनल, फाइनल आंसर इसका है आपका 7/48 ही आई ना, तो बिना मल्टीप्लाई करे आया होगा ये आपका, अच्छा 7/128 आया। तो एक काम, एक साइड का नहीं, पूरा का पूरा MA कितना है ये, लास्ट आपका 7/48 इंटू EI आया ना, बिना मल्टीप्लाई करे 2 से, नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, किससे, अच्छा अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब भी सेम ही आ रहा है आंसर इसका, हाँ MA की वैल्यू चेंज नहीं होगी इस केस में, ये भी सही करते तो आपने, सही कह रहे हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, हाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी सही कह रहे हो आप। तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं 2 से मल्टीप्लाई करने की, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कितना है, 7/48 W, यही है ना आंसर, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 7/48 WL², ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, WL होगा ना, ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में आपका WL होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई ना भी करोगे चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड करने में कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब बड़ा वाला तरीका अगर आप यूज करोगे जो मैंने कर रखा था सॉल्व इसमें, तो उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ता, पहले इसको कर लो फिर बताता हूँ इसको।
ठीक है, हो गया सबका। तो फाइनली अगर आप, एक तो ये तरीका हो गया, ये तो बहुत ही ईजी है, इससे आप कर लेना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर बड़ा तरीका चाहिए करने के लिए तो उसका भी ऑर्डिनेट ले लीजिए सी पे। ये आ गया आपका WL/8 अगेन। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए, WL/8 माइनस WL/4 कर लेना। तो ये वाला ऑर्डिनेट अगेन आपका WL/8 ही आएगा, ऊपर वाला भी फिर आ जाएगा। ठीक है, इतना ट्राइंगल का भी ये वाला ऑर्डिनेट, ये वाला WL/8। तो उसके बाद आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत ही लंबा जाएगा, उससे काफी लंबा चले जाएगा कैलकुलेशन यहाँ से। तो ये इजी है, इससे कर लेना ट्रेपेजोइडल का लगा के फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट हो गया फिक्स बीम का भी कंप्लीट। अब लास्ट आपका इसके बाद बचा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो प्रॉपर आएगा आपका, जिसमें हम लोग पहले फिक्स एंड मोमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट 2 के लिए तो हमने पढ़ ही लिया, एक तो यूडीएल, दूसरा आपका पॉइंट डॉट। इसके अलावा पूरी टेबल करा दूंगा मैं आपको, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पूरी टेबल कराने के बाद फिर हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे, कैसे हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एनालाइज करना है, और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है, ये चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मंडे की क्लास में मिलते हैं। क्लास टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, जो भी यहाँ पे